देखिए, दिल्ली में 10 साल की अमावस की रात समाप्त होने वाली, उसका आज आखिरी दिन, उसका निर्णायक दिन है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, जैसे मैंने हरियाणा के चुनाव से पहले आपको कहा था और महाराष्ट्र के चुनाव पे भी इसी जगह खड़े होकर के कहा था, और वापस याद दिला के कह रहा हूँ, जिस दिन हरियाणा के चुनाव के मतदान के बाद आया था, तब आप लोगों ने मुझसे पहले आए हुए यात्री के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हुई है, और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या कहा था उन्होंने। तब मैंने कहा था कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन सोम सर्वस्व पित्त कथा यहाँ पे उनको वापस याद आएगी। देश की जनता ने झूठे नैरेटिव के आधार पर चुनावों को नकार दिया, और परिणाम वही हुआ। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीते, महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए हम जीते, और आज आप अपनी डायरी में सब लोग लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार आ रही है, और आम आदमी पार्टी जा रही है। सर, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से कुंभ को लेकर के टिप्पणी की, देखिए, अगर सिर्फ शोभा कर देने तक की व्यवस्था की विषय होता तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने का आचरण और व्यवहार, जब कभी भी भारत और भारतवासी किसी विषय पर गर्व कर सकें, तब इस तरह के संदेह के बादल खड़े करके अशोभनीय टिप्पणियां करना, अनावश्यक टिप्पणियां करना, अपने राजनीतिक लाभ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए टिप्पणियां करना, ऐसा उन्होंने आचरण और व्यवहार किया है। एक बार फिर किया है, कोई नया विषय नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत क्योंकि जिस गति के साथ में प्रगति कर रहा है, अनेक कीर्तिमान रचे जाएंगे, और वो इसी तरह की खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी टिप्पणियां करते रहेंगे। इस बार के बजट में पर्यटन को बजट को बढ़ा के 3 गुना कर दिया गया है, तो आप किस? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार 2014 में पहली बार बनी, तब सरकार की प्राथमिकता ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना था जिन पर पिछले 60-62 साल में, 6 दशक में, 55 साल तक राज करने वाली पार्टियों ने काम नहीं किया। गरीब के पास घर नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, घर में शौचालय नहीं थे, पीने का पानी का प्रबंध नहीं था, गैस का चूल्हा नहीं था, सामान्य बैंक का खाता नहीं था, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भी भारत बहुत न्यूनता के स्तर पर खड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 10 साल में जिस तरह से इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति और भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने, बढ़ाने, दुरुस्त करने और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए काम हुआ, उसके बाद में अब क्योंकि भारत पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, निश्चित रूप से भारत में पर्यटन की संभावनाएं और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा होने तक 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के उस मार्ग में टूरिज्म बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज भारत की इकोनॉमी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन लगभग 5.6% है फॉर्मल इकोनॉमी में। अगर मैं इनफॉर्मल टूरिज्म को उसके साथ जोड़ता हूं तो वो 10% तक होता है, लेकिन इसको बढ़ा करके फॉर्मल इकोनॉमी इन्फ्यूजन जो है वो 10% से ज़्यादा हो। और क्योंकि टूरिज्म सेक्टर रोजगार का एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सृजन करने वाला सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने टूरिज्म को इंसेंटिवाइज करने के लिए जिस तरह से वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है, जिस तरह से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, जिसका पिछले दशकों से डिमांड हो रही थी, मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा बूस्ट टूरिज्म को इसके माध्यम से मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है, जीरो कर दिया है, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, क्योंकि आप और मैं, हम सब लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम सब लोग सैलरीड क्लास लोग हैं। हमको 12,75,000 रुपए तक का टैक्स पर की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मध्यम वर्ग को जो बड़ी सौगात दी है, और इसके चलते हुए मध्यम वर्ग की जेब में जो पैसा होगा, जो डिस्पेंसिबल इनकम बचेगी, जो बचत होगी, जैसा वित्त मंत्री ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ड्यूरिंग और बजट स्पीच उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स में 1,30,000 रुपए की बचत होगी।
जो ये बचत होगी वो निवेशित या तो निवेश होगी या उसको जो है घर में किसी न किसी तरह के गैजेट्स पे खरीदने पे खर्च किया जाएगा और अन्यथा ट्रैवल और टूरिज्म इससे बूस्ट होगा। तो इससे निश्चित रूप से इकोनॉमी को भी बढ़त मिलेगी, इससे इंडस्ट्री को भी बढ़त मिलेगी और इससे टूरिज्म को भी एक बहुत नई बड़ी उछाल और ऊंचाई देखने को मिलेगी। सर से ईआरसीपी जैसी योजनाएं नहीं आती है, ईआरसीपी में आपका नहीं, उससे आगे बढ़ करके मैं कहूंगा कि गमछा घुमाने से न तो सीटें जीती जाती है, न सरकार बनती है और न ईआरसीपी बनती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।